नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि अप्रैल में ये गौरव जी मेरे साथ बैठे हैं। जी नमस्कार। और गौरव जी की किडनी के ऊपर एक बहुत बड़ा सिस्ट था जो पंचगव आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा ठीक हुआ है। आज गौरव जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक समय में किडनी के ऊपर जो सिस्ट था 193.2 mm का बन चुका था। इसके बारे में थोड़ा सा गौरव जी से ही पूछेंगे हम। इसके बारे में हम गौरव जी से ही पूछेंगे कि कैसे इनको तकलीफ के बारे में पता लगा, और ये वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा भी। और गौरव जी पहले इसको दिखाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और किस तरह से ये आप आज स्वस्थ हुए हैं। इसके बारे में एक समरी छोटी सी बताइए दर्शकों को, ताकि उन्हें विश्वास हो एलोपैथी और आयुर्वेद में क्या फ़र्क है। क्या एलोपैथी से हम स्वस्थ हो सकते हैं, या आयुर्वेद में भी पंचगव्य आयुर्वेद कितना सार्थक है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं गांव पीरना, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। ये बात है लगभग 20 जनवरी के आसपास जी। तो उस दिन मुझे अचानक से सर्दी लगनी स्टार्ट हुई, उल्टियाँ होनी स्टार्ट हुई और दर्द हुआ बैक में, एक सीवियर पेन जिसको बोल सकते हो। तो गांव का रहना सहना है, तो शाम को डॉक्टर को बुला लाए गांव से। उन्होंने एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया, उससे आराम नहीं हुआ। और रात को 2-3 बजे फिर एक दोबारा इंजेक्शन लगवाया, उससे भी आराम नहीं हुआ। तो अगले दिन हमने अल्ट्रासाउंड प्लान किया और सुबह हमने अल्ट्रासाउंड कराया इसका। तो उसमें डिटेक्ट हुआ कि कोई ब्लीडिंग हो रखी किडनी के पास, और उसमें मतलब सही नहीं बताया जा सकता था। उन्होंने कहा कि किसी यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाइए और वो डायग्नोस करके बताएंगे कि क्या चीज़ है ये। यूरोलॉजिस्ट के पास गए मुजफ्फरनगर में, उन्होंने सिटी स्कैन के लिए बोला और हमने सिटी स्कैन कराया। तो उसमें पता चला कि कोई सिस्ट है, उसमें हेमरेज हो रखा अभी, उसमें ब्लीडिंग है अभी। तो उन्होंने 8 दिन का टाइम लिया और 8 दिन बाद में फिर दोबारा से स्कैन करने के लिए बोला। तो उस स्कैन में भी मतलब यही आया कि इसमें ब्लीडिंग है। तो ब्लीडिंग लगातार हो रही, ब्लीडिंग लगातार थी उसमें, और दर्द भी था, लेकिन वो पेन किलर की मैं गोलियां खा रहा था तो उससे कुछ राहत थी उस टाइम पे। फिर उन्होंने कहा कि एक बार इसका MRI करा लो। तो MRI कराने के लिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ दिखाने मुजफ्फरनगर से अच्छा है कि मैं दिल्ली चला जाऊँ। तो मैं दिल्ली में सरगंगाराम हॉस्पिटल है, तो उसमें गया, इसके जो किडनी का डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट। तो उन्होंने इसकी एक CT एंजियोग्राफी की, और CT एंजियोग्राफी में ये देखा कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो उन्हें ये देखना था कि ये कैंसरस है कि ये नॉन कैंसरस है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम इसे 3 महीने तक मॉनिटर करेंगे, और 3 महीने तक मॉनिटर करने के बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने 1 महीने के करीब की मेडिसिन। कमाल देखिए, अरबों रुपए की मशीनें भारत में आ चुकी हैं और सामने क्या है ये भी पता लग गया है। उसके बाद भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं जांच पा रहा है कि ये क्या है। तो क्या फ़ायदा है इतनी बड़ी बड़ी मशीनों का, इतने कॉस्टली जो टेस्ट हो रहे हैं उनका, और उसके लिए 3 महीने तक इंतज़ार करना। क्या पेशेंट 3 महीने तक जीवित रहेगा? अगर इतनी बड़ी कैंसर जैसी समस्या जो उनको दिख रही है, जो इतनी बढ़ रही है और ब्लीडिंग हो चुकी है, उसके बाद में भी डॉक्टर्स 3 महीने तक इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत ही विचित्र है। फिर क्या हुआ जी? तो महीने भर की दवाई दी और हमने महीने भर की अपनी दवाई स्टार्ट करी उस टाइम पे। लेकिन समस्या क्या हुई, जैसे ही मेरी दवाई स्टार्ट हुई उसके 8 या 9 दिन के बाद में एक चुभन स्टार्ट हो गई मुझे इस हिस्से में। यहाँ ऐसा लगता था कि कोई मेटल का कोई पीस है और वो अंदर रह के चुभ रहा हो। और वो इतना बढ़ गया कि मैंने उसी बीच में 2 बार डॉक्टर साहब से, जो है ना, जो हमारे दिल्ली के डॉक्टर साहब थे इसी डिपार्टमेंट के नेफ्रोलॉजी के, उनसे 2 बार कंसल्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड प्लान कर लो आप और देखते हैं उसमें। तो फिर मैंने लगभग 1 महीने का टाइम हो भी गया था उसमें पूरा। तो अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उसका साइज, जिस दिन जब मुझे सिस्ट हुई थी, बस्ट हुई थी जिस दिन ये, उस दिन इसका साइज 160 cc था। मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। रिपोर्ट भी है ना? मेरे पास है भी। इसमें इसका साइज जो है ये 160 cc। ये 22 जनवरी की रिपोर्ट है। 22 जनवरी की है। 22 जनवरी की रिपोर्ट में 160 cc का सिस्ट है।
और रिपोर्ट के बाद वो 1 महीने के लिए दवाई देते हैं और उस दवाई के बाद क्या असर हुआ ये अब हम आपको आगे दिखाएंगे। तो जब पूरा 1 महीना हो गया, हमने फिर इसका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पे इसका साइज आया 193 सीसी, मतलब कि ये लगभग 33 सीसी और ज़्यादा हो गया पहले से। वो रिपोर्ट भी अपने पास है यहाँ, वो रिपोर्ट भी है हमारे पास। उसके भाई ये देखिए जी, 2 मार्च की ये रिपोर्ट है 193.2 सीसी। 1 महीने की दवा खाने के बाद 160 से 193 सीसी का सिस जो है बढ़ चुका था एलोपैथी की दवाई खाने के ये बाद। 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 8 सेंटीमीटर के करीब हो गया था। तो जब ये इसका साइज काफ़ी बढ़ चुका था और हमें दूर से दूर तक कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि ये एलोपैथी से कोई ऐसे ठीक हो जाए, तो मेरे एक मित्र है, मेरे पास ही एक कस्बा है बुढ़ाना, डॉक्टर देविंदर राणा है, पैरावेट है एक डॉक्टर। तो उन्होंने हमें, एक डॉक्टर साहब है सुनील आर्य जी, हमारे साथ ही है, इनका परिचय के बारे में बताया हमें कि मतलब ऐसे ऐसे दिल्ली में है और पंचगव्य आयुर्वेद से वे इलाज करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मिलने प्रगति मैदान गया था और ये 4 मार्च के आसपास की बात होगी। एग्जीबिशन में गए थे आप? हाँ, 4 मार्च को जी। तो डॉक्टर साहब को मैंने अपनी सारी समस्या बताई, हालांकि पहले तो बताई तो बाद में। डॉक्टर साहब ने पहले अपना जो उनका डायग्नोस करने का तरीका है, नब्ज नाड़ी देख के और ये पॉइंट वगैरह दबा के तो डायग्नोस करके डॉक्टर साहब ने, बल्कि मुझे ये बीमारी तो थी किडनी की, ये तो बताई थी, बल्कि 2 बीमारी एक्स्ट्रा भी बताई कि आपको 20% सर्वाइकल है और आपके सर में भी ब्लॉकेज है। और ऐसा था, मुझे सर में भी पिछले 1-1.5 साल से दर्द रहता था। तो दवाइयाँ खानी स्टार्ट की। लगभग जो मुझे चुभन वगैरह थी वो तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म होगी। जो मुझे अंदर चुभ रहा था ना वो 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो गया। और 1 महीने बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास फिर पहुंचा और डॉक्टर साहब ने एक बार फिर डायग्नोस किया। डॉक्टर साहब ने कहा देख के कि हाँ, ये अब तुम्हारा करीब आधे के करीब रह गया। अब मुझे चुभन तो कम हो रही थी, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं थी कि आधा रह गया होगा, क्योंकि जो चीज़ पहले ऐसे बढ़ती जा रही हो, जो 22 जनवरी को कुछ और हो और 30 जनवरी को कुछ और एंजियोग्राफी के रिजल्ट में कुछ और हो, बढ़ ही रही थी। तो मैंने अगले दिन उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करा के देखा कि उसका साइज 93 सीसी मिला, मतलब वो 93 सीसी मिला। और ये रही उसकी रिपोर्ट, 193 की ये रिपोर्ट है। ये 193 की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है 2 मार्च की। और ये जो है अपनी, ये है 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल की। हाँ, इसमें 93 सीसी रिपोर्ट में आ गया। 93 सीसी मात्र आप देख सकते हैं 2 मार्च से 5 अप्रैल, 1 महीना और 3 दिन में, 33 दिन में लगभग 50% वो जो सिस था वो कम हो जाता है इस दवाई के अनुसार। और उसके बाद की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो थोड़ा सा जानकारी दे दूं। 11 अप्रैल को यही जो है 56 सीसी का रह जाता है और 5 मई को, 5 जून को इसका वॉल्यूम 9 सीसी, 9 सीसी केवल। 5 जून को केवल 9 सीसी रह जाता है। और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट जिसमें लिखा गया है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। 193 सीसी से 100% क्योर हो गए और मात्र कितने दिन में? ये अभी की रिपोर्ट है 17/7 की। तो ये चमत्कार पंचगव्य आयुर्वेद से हुआ है। और अब ये मैं इनसे ये पूछता हूँ कि दवा किस प्रकार से आपने खाई, उसके साथ भोजन क्या क्या आपने किया? मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन वैद्य जी मैं इसमें एक चीज़ और भी शामिल करना चाहता हूँ। जब मुझे ये सिस्ट बस्ट हुई थी तो मैंने उसके 2 दिन बाद में अपना एक ब्लड टेस्ट कराया था, अपना CBC, LFT, KFT ये सब चीज़ कराया था। तो मेरा ज़िंदगी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा था। तो मेरा वज़न कम है, जब मेरा कभी लगभग 100 kg के आसपास भी वज़न था तो भी मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने 1 महीना ये दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक दवाई खाई, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, ठीक है ना? आप इस वीडियो में शामिल करना जिससे कि लोग देख सकेंगे। क्योंकि उस दौरान मैंने जब एलोपैथिक दवाई खाई तो मेरी दूध, घी, चिकनाई, मेरी सभी चीज़ें बंद थी।
सभी चीज़ें बंद थी, मतलब चिकनाई का फैट का कोई सोर्स नहीं ले रहा था, मैं केवल रोटी सब्जी चावल ये खा रहा था। और जब मैंने पंचगव्य का आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिया, लगभग 5 मार्च से मेरा शुरू हुआ, 4 मार्च को मैं दिखाने के लिए गया था, 5 मार्च से मैंने अपनी दवाई स्टार्ट की थी। 5 मार्च से मैंने दूध में, जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि दूध में 2 चम्मच मुझे घी लेना था, मैंने वो लेना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने कहा डॉक्टर साहब से उस दिन प्रगति मैदान में कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या मैं घी खा सकता हूँ? इन्होंने कहा कि आप जो है ना बेफिक्र होकर खाइए और आप 1 महीने बाद में अपना टेस्ट कराइए। और ये सच है, 1 महीने बाद में जो मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ था, ठीक है ना, वो नॉर्मल अपने पैरामीटर में आ गया। मतलब जब आपने घी तेल वगैरह बंद किया हुआ था और केवल एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे थे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। और जब आपने पंचगव्य की दवाई खाई और साथ में प्रतिदिन दूध में 2 चम्मच देसी घी, हाँ। गाय का, जब उसमें डाल के खाया लगातार 1 महीना और उसे कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या ये षड्यंत्र है एक सही व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने का, जो एलोपैथी के माध्यम से हमारे पूरे देश पूरे विश्व में इसको ग्रसित कर रहा है। तो अब रही बात डाइट की, तो डॉक्टर साहब ने मुझे पथ्य के बारे में पहले ही बताया था कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। तो इन्होंने कहा था कि गेहूं चावल चीनी तो बिल्कुल खानी ही नहीं है और कोशिश करो कि पूरी ज़िंदगी ना खाओ। तो गेहूं चावल चीनी तो खाना ही नहीं था। तो इन्होंने मुझे देसी गाय का दूध और देसी गाय के दूध का मट्ठा और उसी का घी, वो तो एक तरीके से फैट का जो सोर्स था उसे लेने के लिए कहा था। और सुबह नाश्ते में फल और उबली हुई सब्जी, और वो भी हांडी में, जो एक मतलब कि बहुत धीमी आंच पे, धीमी अग्नि पे तैयार होती है, जो हमारा जो पुराना ट्रेडिशन था, जो पुराने चूल्हे थे वो उन पे रख के तैयार होती है, तो उसका पका हुआ खाना बताया था डॉक्टर साहब। वो मैंने देखा भी था। यहाँ एक मिट्टी की एक परात जैसी बड़ी सी बनी होती है जिसमें उपले रख के पूरा भोजन इसका उसी में बनता था। कहीं प्रेशर कुकर नहीं यूज किया, कोई भी फ्रिज में रखी हुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। जो हमें बीमार करती है उन सब चीज़ों को हमें इसका भी ध्यान रखना है। हम जो दवा खा रहे हैं पंचगव्य की दवा, उस डॉक्टर साहब से बताएंगे कि पंचगव्य की दवा क्या होती है, लेकिन इनका जो खाने का तरीका था और उसके पीछे इनकी माताजी और इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। इनको समय से भोजन देना, जो भी डॉक्टर साहब ने इनको कहा हुआ था, किस प्रकार से पकाना है, अगर बॉइल्ड भी करना है वो भी किस तरह से करना है, और फलों के द्वारा नेचुरल अधिक आपने खाया होगा उस बीच में। हाँ, मैंने फल का सेवन ज़्यादा किया और जो कच्ची सब्जियां है वो खाई, और सब्जी उबली हुई जो चूल्हे पे तैयार हुई थी वो खाई, और रात को दूध पिया। और अन्न के लिए इन्होंने बताया था कि जो हमारे पुराने अनाज है, जो मतलब हमारे पुराने बुजुर्ग जो है जो वो पैदा करते थे, जैसे आपके मिलेट्स वगैरह है, ठीक है ना, वो बताए थे खाने। मतलब आपने ज्वार बाजरा, हाँ, कंगनी वगैरह, कंगनी, हाँ, तो यही खाए मैंने और उनसे काफ़ी राहत मिली। और योग प्रणाम बताए थे मुझे डॉक्टर साहब ने, जो मैंने सुबह लगभग 40 मिनट के आसपास करे। एक चीज़ और भी बताऊँ मैं, मुझे जो ये सिस्ट थी ये बस्ट हो गई थी। अगर ये बस्ट ना होती तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं इसे 1.5 या 2 महीने के अंदर भी ठीक कर सकता था। डॉक्टर साहब ने जैसे जैसे मुझे बताया था, क्योंकि मैं योग प्रणाम अपने सारे करता जो मैं नहीं कर पा रहा था इसमें, क्योंकि हालत मेरी ऐसी थी, मैं केवल सीधे लेटने के बजाय और दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकता था, मतलब कोई करवट नहीं ले सकता था, कोई मूवमेंट ऐसी नहीं थी। मेरी जो चलने का जो मेरा तरीका था वो एक ऐसा था जैसे अभी किसी आदमी की सर्जरी होकर आई हो, उसकी सर्जरी होने के बाद में जो कोई व्यक्ति चलता होगा ना, तो उसके जैसी मेरी हालत थी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, जब इतना बड़ा घाव शरीर में होगा, हाँ, तो व्यक्ति नॉर्मल कैसे रह सकता है। लेकिन ये सच में चमत्कार है। जैसे आपने पूरा इनसे सुना किस प्रकार से इन्होंने एक ऐसा रोग जिसको अगर ये उन्हीं के चंगुल में फंसे रहते तो इनका ऑपरेशन हो चुका होता, जिसमें 20-25 लाख रुपए तो कम से कम आपके लगते। वो तो चलो, अगर हमें किसी इलाज का पता हो कि हाँ ये बीमारी है, इतने रुपए से ठीक हो जाएगी, वो तो बात अलग है, लेकिन इसका तो पता ही नहीं। आज आपको कल इसका कैंसर निकल गया, फिर आपकी कीमो रेडियो वगैरह ये सारी थेरेपी आपकी चालू, वही उसमें लाखों रुपए का खर्चा ही हम सब जानते हैं। हाँ। जो भी इस तरह से हॉस्पिटल्स में गए, कैंसर डिटेक्ट कर दिया उन्होंने, वो है कि नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन अपना ट्रीटमेंट, कीमो, 2-2 लाख रुपए के इंजेक्शन, इस प्रकार की जो महंगी दवाइयां हैं, महंगे इंजेक्शन है, वो सब पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। हमारे एलोपैथी के ज़्यादातर डॉक्टर मौत का भय दिखा के इस प्रकार का महंगा इलाज करते हैं।
तो ये एक सच में एग्जाम्पल है। इनको हम और भी लोगों से मिलवाएंगे और हम पूरे देश में क्या पूरे विश्व में बताना चाहते हैं कि जो भारत का हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है आयुर्वेद, उसके द्वारा अगर आप आयुर्वेद को अपनाएंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। ये नौबत ही नहीं आएगी कि कोई बाद में चेक करेगी जी इतनी बड़ी सिस्ट हो गई और ये हो गया वो हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं एक चीज़ और भी बताऊं, सभी दर्शक जो देख रहे होंगे, ये चीज़ एक हमारे अंदर एक जो हमारे समाज में गलत फैलाई गई है कि जो देसी इलाज है आयुर्वेद इलाज उसकी इतनी ताकत नहीं है और वो इस तरीके से इतनी जल्दी उसके रिजल्ट नहीं हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोगों की अज्ञानता का कारण है कि हम लोग जो इधर उधर ये जो दूसरी राह पे निकल चुके हैं इलाज कराने के लिए। आयुर्वेद पंचगव्य आयुर्वेद में इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं खुद हैरान हूँ उसके रिजल्ट देख के। हम सभी को जो हमारी गौ माता है, ठीक है ना, उस गौ माता के अंदर इतनी शक्ति है, इसलिए तो करोड़ों हिंदू जो उन्हें मतलब पूजते हैं, उनके अंदर देवी देवता निवास करते हैं। ये चीज़ें मतलब ऐसे नहीं है, ये वाकई में चीज़ें हैं। और आयुर्वेद के साथ मिलकर गौमूत्र या गोबर है, कोई भी चीज़ है, उसकी ताकत वाकई में बहुत ज़्यादा है। ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि पेन किलर की अगर मैं बात करूँ तो एलोपैथी में तो दवाई है पेन किलर की, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें है आयुर्वेद में तो ये केवल गौ माता का आयुर्वेद का जो मिक्सअप एक मतलब एक वो है इनका कॉम्बिनेशन, ये वाकई में ये पेन भी कम करेगा आपका। बहुत बढ़िया। और सच में मैं बताऊं इनके घर में आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा इसके बारे में, कोई भी, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। मुझे जब ये सिस्ट थी तो इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं डॉक्टर साहब से जब मिलने के लिए आया था, मैं कह रहा था कि मेरा रोने का मन करता है, क्योंकि मेरी एज, अब मैं जवान मतलब कि इस एज में हूँ तो रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन दर्द हरदम एक ऐसा था, मैं वैद्य जी आपको बताऊँ कि जैसे कोई यहाँ पे और किसी ने ऐसी कोई चोटी भरी हो और उसको ऐसे कर रहा हो, इतना बुरा पेन था। कोई स्क्रू ड्राइवर से लेके लगा हो, कोई कैसे लगा हो, तो इतना बुरा पेन था। और जो कि मतलब कि एलोपैथिक दवाई से भी कंट्रोल नहीं होता, चुभन वगैरह ऐसे कैसी थी। लेकिन जैसे मैं अपने पंचगव्य आयुर्वेद ट्रीटमेंट पर आया, ये दिन पे दिन ये कम होता चला गया। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने पैरासीटामोल लिया और आपको 2 घंटे बाद में पसीने आ गए, वो चीज़ तो नहीं है। आपका हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आपका इलाज हो रहा है, और वो जड़ से हो रहा है, वो जड़ से। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात। आज मैं वही हूँ कि या तो मैं कमर नहीं लगा सकता था, या आज मैं इस चेयर पे ऐसे कर रहा हूँ। क्या बात है, ये परिवर्तन है जी आयुर्वेद के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में आपको मैं जरूर बता दूं, आप हमारे उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में भैंसें अधिक हैं, हरियाणा में भी भैंसें अधिक हैं। जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको देसी गाय का दूध पीना है, तो आप गिर गाय घर पे लेके आए और गिर गाय का दूध ही पीना शुरू किया। और आज ही उन्होंने बताया कि इन्होंने एक और हरियाणा नस्ल की गाय अपने घर में ले आए हैं, और इस तरह से इनका भी उद्देश्य है कि और देसी गायों को लाकर जो लाभ इन्हें मिला है वो बाकी गांव वाले भी इस लाभ को उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर देवेंद्र राणा का, जो बुढ़ाने से है, और डॉक्टर साहब सुनील आर्या जी का, जिनके बदौलत में आज मैं ठीक हो गया। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। गौरव जी से हम बात कर चुके हैं। अभी गौरव जी अपने माता पिता जी के साथ बैठे हैं। इन्होंने उस पीड़ा को जो गौरव जी झेल रहे थे, इनके सामने वो प्रत्यक्ष अच्छी प्रकार से झेल रहे थे। एक माँ बाप ही दर्द जान सकते हैं अपने बच्चे का, और वो भी इतना बड़ी परेशानी जिसे कैंसर का रूप दे दिया हो, तो इनके दिल पे क्या बीती होगी। तो मैं अभी आप दोनों को मेरी नमस्कार है जी। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आयुर्वेद का, पंचगव्य आयुर्वेद का ट्रीटमेंट गौरव का शुरू हुआ, तो आपको शुरू में क्या लगा? क्या आपको डर लगा या आपको अच्छा लगा? हमें तो डर लगा साहब। हाँ जी, हमें पूरा विश्वास नहीं था पहले, हम काफ़ी डरे हुए थे। 1 महीने तक हम काफ़ी डरे हुए थे। 1 महीने बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड करा
और उसमें वो सिस्ट वो घटी आई जी। फिर तुमने बहुत शुक्रिया मानना, मैं अब तो जरूर कट जाएगा वो। क्या बात है जी। यानी पहले तो हम काफ़ी घबराए थे। माता जी आप पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था हमें कि आयुर्वेद में कि ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे तो पहले से ही विश्वास था इसका, गौरव का। मैं पंचगव्य पे बहुत विश्वास करूँ, बहुत ही ज़्यादा। हेलोपैथिक में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती किसी भी तरह से। मैंने इसे यही विश्वास दिलाया था, मैंने कहा पक्के मन से खाता रहे, अच्छे से निभाते रहे, फ्रिज भी सब होगा, सब अच्छी तरह से हो पाओगा। एक बार कर, मैं तेरे साथ हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एलोपैथी की तरफ को नहीं जाना। तो एक महीने के बाद में जब पता चला 193 सीसी की थी, 93 सीसी रही, तो एकदम ऐसा लगा अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो ख़त्म होने की स्पीड पे है। अब ये ना समझो कि ये ख़त्म नहीं होगा, अब तो ये समझ के चलो ठीक हो गया। बहुत बढ़िया जी। उसके बाद आपने भी, मुझे पता चला कि आपने भी पंचगव्य से अपने जो ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। हाँ जी, जब मैंने पहली डोज से देनी शुरू की, मैंने उसकी महक से ही पता चला मुझे। कोई तो बोलते हैं कि इसमें बदबू आ रही है, लेकिन मैं उसमें बदबू नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं तो सही सोची अमृत है ये, अमृत जैसे भगवान ने हमें ये अमृत दिया है, इसी से हमें सही होना है। इसीलिए ही सब बोला था कि तू एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने से बाद में तुरंत मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू करवा दी इससे। आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया? शुरू हो गया जी, मैं ठीक भी हो गई बिल्कुल। क्या परेशानी थी आपको? मुझे तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरे देखो चेस्ट में भी पेन था, एक हाथ एक पैर में भी बहुत ज़्यादा था, और आंखों में इतनी दिक्कत थी, मैं धूप में बिना चश्मे के निकल नहीं सकती थी। इतनी बुरी तरह से आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता, एलर्जी हो जाती, लाल आंख हो जाती, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और ये दिक्कत धीरे धीरे मेरी एक एक करके सब सही हो गया, बिल्कुल फिट। कितने समय में? कितने समय में? शायद 2 महीने तक पूरे नहीं भेजे। क्या बात है। 1.5 महीने में ही मेरी ये सारी चीज़ नॉर्मल हो गई। मेरे सामने ही आपका पहली बार चेकअप किया था डॉक्टर साहब ने। हाँ जी, देखो। और दूसरी बार मैंने इनसे चेकअप करवाया, इन्होंने बोला था वो क्या हो गया, अब तो तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। क्या बात है जी। फिर भी मैं, दवाई मेरी बची हुई थी, मैंने सोचा इन्हें बर्बाद नहीं करने की, अच्छी चीज़ है, इन्हें पूरी को मुझे खानी चाहिए। आपने भी ट्रीटमेंट कराया जी? हाँ जी करा। किस चीज़ का? मेरा तो वैसे तो बीमारी कोई अच्छी थी नहीं, लेकिन वैसे खुशी काम में करा था कि शरीर का जो है वो हो जाएगा, ओरलिंग डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। हाँ, जो थकान आपको होती थी ना ना अब कुछ नहीं है, एकदम फिट है। एकदम बिल्कुल फिट है। आपके शरीर भी हल्का हो गया। आपके चेहरे की रंगत बदल गई है जी। मैं पहले भी आपसे मिला था आके। जी डॉक्टर के पास खड़े रहते हैं गाँव में अच्छा। दवाई लेने के लिए। हर तीसरे दिन हमें पता चला था दवाई खा रहे हैं, हमने सोचा क्या करें, मैं पता नहीं नहीं चला अब कोई क्या ऐसी करें। दवाई की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी, अब तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल है जी। ये देखिए जी, ये है हमारा आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी पंचगव्य आयुर्वेद। पूरे परिवार ने आपको जो उनके साथ घटा, जो जो उनकी परेशानियां थी, वो किस प्रकार से कितने अल्प काल में दूर हुई, ये सचमुच में एक अचीवमेंट है हम सब के लिए, और हम सब इसको अपनाएं। मेरा सबसे निवेदन है कि हम आयुर्वेद को जितना अधिक अपनाएंगे, हम उतने अधिक स्वस्थ रहेंगे। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव मेरे साथ साझा करने के लिए। आप सब मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य के साथ जुड़े रहिए और अपनी समस्याएं लिखें। किसी को कोई गंभीर रोग इस प्रकार का है तो डॉक्टर सुनील आर्य जी के साथ ही हम लोग मिलके कुछ वेलनेस भी सेंटर भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमें लिखें और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपको देखेंगे और आपको स्वस्थ करेंगे। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। प्रभु से कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य, आर्यवर्त वैदिक चिकित्सालय से। पंचगव्य आयुर्वेद हमारी प्राचीन, पुरातन, सनातन चिकित्सा पद्धति है। इसको आप कह सकते हैं कि वैदिक चिकित्सा पद्धति है। और बहुत सारे असाध्य रोग जो आजकल की दूसरी जो थेरेपी चल रही हैं वर्तमान में, उनमें जो असाध्य घोषित कर दिए जाते हैं या कहा जाता है कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता या बहुत महंगे जिसका इलाज है,
वो भी पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा बहुत ही आसानी से हंसते हंसते ठीक हो जाता है। तो अलग अलग तरह से हमने आपके बहुत सारे पेशेंट्स आपको दिखाए हैं। आज हम बैठे हैं, मेरे साथ हमारे एक पेशेंट हैं गौरव पवार। तो मार्च में ये हमारे पास आए, इनकी चिकित्सा प्रारंभ हुई। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, गौरव जी थोड़ी समरी करके आप बता देंगे कि 5 मार्च को 2023 इसी वर्ष किडनी में एक बहुत बड़ी सिस्ट के कारण से ये परेशान थे। देश के बहुत बड़े अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में कि इनको चलना फिरना भी मुश्किल, बहुत ही गंभीर स्थिति में ये मेरे पास आए। और कैसे कैसे क्या हुआ, मैं चाहूँगा कि गौरव जी इस पर थोड़ा सा 2 मिनट प्रकाश डालें। मैं डॉक्टर साहब के पास जब पहुंचा तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैं चलने फिरने लायक नहीं था बिल्कुल भी, और चलना फिरना तो दूर की बात है कि उठने बैठने लायक नहीं था। तो डॉक्टर साहब के पास मैं आया तो इन्होंने मुझे तसल्ली दी सबसे पहले तो कि ये जैसे जैसे तुम्हारी सिस्ट बनी है और ऐसे ही चली जाएगी, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करो। तो जो इन्होंने मुझे बताया खाने के बारे में, पत्ते क्या खाना क्या नहीं खाना, और जो दवाइयाँ वगैरह दी वो खानी स्टार्ट करी, और मुझे पहले हफ्ते से ही आराम लगना स्टार्ट हो गया। और लगभग 1.5-2 महीने के अंदर अंदर की 1 से 2 महीने के अंदर काफ़ी आराम आ गया, और 2.5 और 3 महीने के बाद तो ऐसा लगना स्टार्ट हो गया जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। और अभी तो ये टेस्टिस आ गया सामने, मतलब अल्ट्रासाउंड का, जिसमें कि मेरी दोनों किडनी वो बिल्कुल स्वस्थ है, उस पर किसी प्रकार का कोई सिस्ट नहीं है, और कोई उस पर कोई पथरी नहीं है, कोई भी चीज़, कोई स्टोन नहीं है। तो ये रिज़ल्ट जो है ये आप सभी लोगों के सामने है, और मैं खुद हैरान। मुझे अब तो एक चीज़ ये याद आती है कि मतलब कि या तो मैं बीमार था और मैं बेड पे लेटा रहता था, और मुझे पता नहीं चला कि मुझे कैसे कैसे मैं एकदम से ऐसे ठीक होता चला आया। दूसरी मज़ेदार बात यह है कि मैंने गौरव जी को कहा था कि भाई आप चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाओगे, अधिकतम 6 महीने आपको लगेंगे। 6 महीने का लिख टाइम के मैंने 6 महीने इनको समय दिया था, और मार्च से लेकर के जुलाई मतलब लगभग कितने 4 महीने, हाँ 4 महीने के लगभग 4 महीने, मतलब 2 महीने पहले इनको पूरी तरह से केवल किडनी नहीं, बाकी जो छोटी मोटी और समस्याएं थे वो भी सब स्वस्थ हैं। और मज़ेदार बात यह है कि लोग विश्वास नहीं करते मेरी तो, बल्कि मैं डॉक्टर साहब आपकी बात रोक लूँ मैं। जी जी। सिस्ट तो चलो एक गंभीर रोग था ही, लेकिन कुछ छोटे छोटे रोग मेरे अंदर ऐसे थे जैसे कि सर दर्द का था, ठीक है ना। वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। तो डॉक्टर साहब ने तो मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि आपको 20% सर्वाइकल भी है। तो मेरा वो सर का दर्द चला गया ठीक है ना। जो मुझे थोड़ी बहुत पेट की जो समस्या थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका पता ही नहीं था, वो सारी की सारी चीज़ें चली गई। और एक चीज़ और मैं बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने आज तक आपको भी नहीं बताया, मुझे बचपन से एक एलर्जी थी, ठीक है ना। तो बचपन में तो कभी वो सांस की नली पे होगी, ठीक है ना। जब मैं कुछ बड़ा हुआ लगभग 10-12 साल का, तो मेरी स्किन पे आ गई थी। तो उस टाइम पे एक ट्रीटमेंट लिया था, ट्रीटमेंट लेने से वो सारी एलर्जी मेरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे घुटनों से नीचे नीचे की एलर्जी जो थी ना, वो होती थी फिर भी मुझे। लेकिन मैं अभी तक हालांकि श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो मेरे पैरों की जो थोड़ी बहुत एलर्जी थी ना, वो बिल्कुल सारी चली गई इसमें। अब कारण ये पता नहीं कि मेरा खान पान ऐसा हो गया या मेरी दवाई ऐसी है, वो मुझे भी नहीं पता यही वरना मैं सॉक्स जो थी ना, मैं देखो अभी भी सॉक्स नहीं पहन रहा हूँ, वैसे मैं सॉक्स में इससे ज़्यादा ऊपर की पहन ही नहीं सकता था क्योंकि एलर्जी हो जाती थी इतने इससे। नहीं, अब चिंता ना करें, वो भी नहीं होगी। और जो थोड़ी बहुत आपको सांस लेने में भी दिक्कत आप बताते थे मुझे कि हाँ, सांस मुझे लेने एक में सांस हर साल हो लेने- जाती थी, हाँ जी। तो वो भी अब नहीं होगी, अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये पंचगव्य आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक बहुत बड़ा महासागर है। बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे उसमें थेरेपीज हैं, लेकिन पंचगव्य आयुर्वेद उनमें से एक छोटी सी एक उसकी धारा है, लेकिन ये इतनी प्रबल धारा है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को अपने साथ भाग करके ख़त्म कर देती है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि बहुत सारा पहले बात हो चुकी हैं, वो सारी आप लोगों के तक पहुंच जाएंगी। और सबसे बड़ा एक चैलेंज मुझे याद आता है कि गौरव जी के पिताजी, वो एक चैलेंज दिया था उनको, उन्होंने बाद में मुझे बताया, शुरू में तो नहीं बताया था,
कि भाई इतने बड़े अस्पताल ठीक नहीं कर पाए, तुम एक छोटे से वहाँ पे जा रहे हो वैद्य के पास, वो क्या कर लेंगे इसमें? और मैं तो तब मानूंगा जब वो ठीक हो जाओगे तुम, मैं तो इससे पहले मानने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा आपका, वो एक थोड़ा सा बताएं। जिस दिन मेरे पिताजी ने ये कहा, जिस दिन मैं दवाई लेके आया कि हम तब देखेंगे कि जब इससे ठीक हो जाओगे, हम उसके पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि आयुर्वेद कैसा है और एलोपैथ कैसा है। तो हम निष्कर्ष जब निकालेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। तो हमने अपने पिताजी से बात ही नहीं की 3 महीने तक। अब वो इस चीज़ का तो उन्हें भी पता था कि आराम तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे भी फाइनल रिपोर्ट की थोड़ी इंतज़ार थी। अब ये परसों मैंने टेस्ट कराया और परसों टेस्ट करा के पिताजी को दिखाया, पिताजी ये देखिए। तो पिताजी ने फिर कहा ठीक है। अब पिताजी यहीं पे है। तो मैं चाहूँगा एक बार उनसे भी हम चर्चा करेंगे, हाँ, और उनका भी रिएक्शन देखेंगे कि भाई अब उनका क्या मानना है अपनी सनातन चिकित्सा पद्धति को लेकर के। तो आप हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी प्रकार से पंचगव्य आयुर्वेद को अपना करके, स्वस्थ दिनचर्या को अपना करके, एक जो सामान्य या नियमित आहार विहार प्रणाली हमारी आयुर्वेद की है उसको अपना करके, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि मेडिसिन फ्री लाइफ हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य किसी को दवाओं के साथ जिंदा रखना नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि बिना औषधि के व्यक्ति स्वस्थ रहे, और उसी के लिए हम योग, प्राणायाम और एक अपना जो आहार श्रृंखला है उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। हर एक पेशेंट को हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और उसको परिवार की भांति ट्रीट करते हैं। कभी हम ये नहीं लेते कि भाई हम बहुत बड़े चिकित्सक हैं तो आपसे एक दूरी बना के रखें। एक परिवार की तरह हर एक पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, और शायद इसी कारण से जो परमेश्वर ने हमें ड्यूटी दी है, गौ माता की जो कृपा है, उसकी कृपा के कारण से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो गौ माता पे आप भरोसा रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, और अपनी सनातन चिकित्सा पद्धति पे भरोसा रखिए। कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, कोई भी रोग असाध्य नहीं होता, हर बीमारी ठीक हो सकती है। बस उसको सही से डायग्नोज करने की आवश्यकता होती है। डायग्नोज करने के बाद पेशेंट की स्थिति के अनुसार वात, पित्त, कफ उसकी प्रकृति जान करके, समझ करके सही प्रकार से उसके लिए पथ्य और अपथ्य का निर्धारण करना होता है। किस औषधि की उसको आवश्यकता है, उस औषधि का निर्धारण करना होता है। और इस प्रकार से जब कंप्लीट एक प्रोटोकॉल बना करके एक रोगी को दिया जाता है तो रोगी समय से पहले ज़रूर ठीक होता है। और बहुत सारे पेशेंट गौरव जी की तरह ही आज ईश्वर की कृपा से हजारों ऐसे रोगी हैं जो असाध्य अपने आप को मानते थे, बोलते हैं हम ठीक नहीं हो सकते। जैसे IBS एक बीमारी है, पेट की बीमारी होती है। 20-20 साल पुराने IBS के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, 3 से 4 महीने में ठीक होकर के आज वो सब कुछ खा रहे पी रहे होते हैं। कैंसर वाले हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं कि भाई जिनको तीनों आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब तो इसकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी नेचुरल रूप से ठीक हो जाते हैं। लीवर सिरोसिस तक के पेशेंट जिनको बिल्कुल लीवर ट्रांसप्लांट की स्थिति पे जो पहुंच जाते हैं, गौ माता की कृपा से वो पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं। किडनी सिस्ट हुआ, किडनी डायलिसिस पे लोग पहुंच जाते हैं, वो धीरे धीरे वो किडनी भी नेचुरल रूप से ठीक हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं जिनको पैरालिसिस हो जाती है, वो पैरालिसिस के पेशेंट भी बहुत 3 से 4 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लगभग जितने भी असाध्य रोग आप समझते हो वो सब पंचगव्य आयुर्वेद से बहुत सरलता के साथ आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। सभी को नमस्ते जी।